आप भाषण ही बकवास है, रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोला ना आपके। आशाराम जी के साथ नाचते गाते हो, राम रहीम को पैरोल देते हो। बेशर्मी की लिमिट हो गई है, 122 लोगों की मौत हो गई है। और मैं कांग्रेस को भी नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम एक एक को लेकर आकर सामने। पिक्चर चालू करो बे। खैर, शिवम दुबे के पास कुछ और बयान है जो वो रखना चाहते हैं। शिवम त्यागी, आई एम सो सॉरी शिवम, प्लीज आइए। मैं ससम्मान कहना चाहता हूं कि एबीपी न्यूज ना तो व्लादिमीर पुतिन है, ना कोई और राष्ट्रपति इस देश का न्यूज चैनल है। जाहिर है एक सवाल पर एक जवाब पर सवाल उठेगा और दूसरे पर सवाल नहीं उठेगा, उस पर सवाल पूछे जाएंगे, कोई सवालों से बाहर नहीं है, मैं ना कोई और। दूसरी बात, ये जो आशुतोष जी ने कहा कि वो बाबा राम रहीम की तस्वीरें मोदी जी के साथ इतनी सारी हैं, तो क्या उनको उनसे जोड़ दोगे क्या? हाँ, जोड़ दिया था आपने। बयान पढ़कर सुना रहा हूं अखिलेश यादव का, सुन लेना। अखिलेश यादव ने गुरुवार को बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धोखेबाज ठहराया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले हमारे मथुरा याद दिलाने की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाले अपने बाबा राम रहीम के रिश्ते को नहीं बताते। बीजेपी का कौन नेता है जिसने बाबा राम रहीम के साथ फोटो नहीं खिंचाई? अखिलेश ने योगी सरकार पर भी सवाल उठाए, तो उठाते तो थे सवाल। अब दो जवाब जब जाकर वहां पर मंच पर बैठकर जो है भाषण पढ़ रहे थे, बारिश रुकवा दी बाबा जी ने, बाबा जी की भीड़ जो है दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ है, बाबा जी महान है, बाबा जी ग्रेट है, भाग कह रहे हो? अब दो सवाल जवाब, ठीक है, और बहुत विषय साफ है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हाँ, मैं बिल्कुल वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा हूं, और ना मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तमिलनाडु और हाथरस का, और ना मैं कर सकता, और ये गुनाह किसी को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बस मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि जो हाथरस है बेहद गंभीर है, एक आदमी इसमें से बचकर नहीं निकलेगा, ना हम निकलने देंगे। लेकिन सवाल दोनों ही बराबर है, एक आंख से आंसू निकले और दूसरा सूख जाए। आज मौका नहीं है ना, आज मौका नहीं है। तमिलनाडु का सवाल मौका है, आज मौका है। क्यों तमिलनाडु में हुआ था? मैंने नहीं क्यों मौका? उस दिन भी कोई, उस दिन भी नहीं थे ना, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। उस दिन भी नहीं थे, आज तो बात ना कांग्रेस उस दिन थे, ना कोई न्यूज़ चैनल उस दिन, कोई नहीं था। बात होगी। आशुतोष जी आइए और जवाब दीजिए। यहाँ पर शिवम कह रहे हैं किस तरीके से वो आसाराम बापू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, और लीजिए आप ही की पार्टी के नेता अखिलेश जी कई बयान सुना रहे हैं वो पढ़कर। आइए जवाब दीजिए आप। रोमाना जी, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि सरकार इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनका, एलआईयू इनका, और सवाल ये अभी भी आप इंडिया एयरलाइंस से पूछ रहे हैं। बेशर्मी की लिमिट हो गई है, 122 लोगों की मौत हो गई है, आप वहां जाके वो नहीं देख रहे हैं, एलआईयू का फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रशासन की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और समाजवादी पार्टी पे सवाल। यही वजह है कि आप उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। आप लगातार सरकार में रहते हुए विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, और विपक्ष आपको पूछ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। आपके वहाँ पेपर लीक होता है और सवाल आप विपक्ष से पूछते हैं। ये जो बात आपने कही है ना, हत्याकांड होता है, सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष को घेर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ये संदेश जनता में वाकई में जाएगा। इस पर आगे मैं जवाब लूंगी शिवम से कि भाई लाशें गिरती रहीं, और कितनी लाशें, और स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है प्रदेश के, कोई अता पता नहीं है। मतलब वहां लोग कल चिल्ला रहे थे, बिलबिला रहे थे, और लोग कह रहे थे कि साहब हम अस्पतालों में अपनों को अपने हाथों में उठाकर ले आए, अपनी गोद में उठाकर ले आए, अपने कंधों पर डालकर ले आए, और डॉक्टर तो छोड़िए, कोई स्वास्थ्य कर्मी तक नहीं था जो एक बेसिक ड्रिप ही लगा देता, मतलब कोई जो वहां पर फर्स्ट एड ही दे देता। ये हालत वहां पर जो स्वास्थ्य, वहां पर जो भी मेडिकल सेंटर था उसकी हाथरस में थी। खैर, मैं सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करूंगी, और सुरेंद्र जी अब आप इस बात का जवाब दीजिए जो आपने कहा था कि राजनीति तो होगी। जब आप कहते हैं राजनीति तो होगी, तो फिर सत्ता पक्ष भी तैयार है सर। राजनीति तो होगी तो फिर राजनीतिक जवाब भी लीजिए, शिवम दे रहे हैं लगातार। आइए। रोमाना जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, बहुत लंबे समय जी जी बिल्कुल आइए। मैं तो कहता हूं कि हाँ, राजनीति होगी, और तमिलनाडु पर राजनीति भाजपा को करनी चाहिए। अगर हमने कोई कमी की है, हमने किसी अपराधी को छोड़ा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर धरना भी देना चाहिए, प्रदर्शन भी करना चाहिए, राजनीतिक बात भी करनी चाहिए, और नोएडा के सारे चैनलों के ऊपर किसी जोशी का दबाव भी आना चाहिए कि तमिलनाडु पर बात करो, फूड ट्रेजेडी की भी बात करो, बिहार के पुल गिरने की भी बात करो, उत्तर प्रदेश में जितनी अवैध शराब से मौतें हुई हैं उनकी सबकी बात करिए। क्यों नहीं बात करेंगे? राजस्थान की अब बातें बंद हो गई हैं। पहले राजस्थान में जंगल राज था जब कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा भाजपा वाले कहते थे। ये हुई ना बात। तो निश्चित तौर पर जहां पर जो प्रतिपक्ष में है उसे राजनीति करके इन सारी मौतों को रोकना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस वक्त किसी एक घटना की बात हो रही हो, उस वक्त आप 3 घटनाओं को सामने खड़ा करके सिर्फ अपने आप को शिखंडी बनाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी अपने आप को शिखंडी बनाती है ये कह करके कि वहां की बात करो, वहां की बात करो। अरे भाई, आज हाथरस की बात करो। निश्चित तौर पर आपका अधिकार है, अगर तमिलनाडु में कोई गलत काम हुआ है, अगर क्या नाम बिहार में गलत काम हुआ है, 5-5 पुल पिछले 5 दिन में गिरे हैं, या बंगाल में कोई किसी महिला को पीटा गया है, तो बिल्कुल आप करो। सबके आरोपी पकड़े गए हैं बिहार को छोड़ करके, चूंकि बिहार में आपकी सरकार है। मैं आपसे बहुत करबद्ध रूप से कहता हूं कि जो पार्टी स्वामी चिन्मयानंद को गृह राज्य मंत्री बनाती है, मैं नाम लेके कहता हूं, स्वामी चिन्मयानंद को गृह राज्य मंत्री बनाती है, अपनी शिष्या के साथ कैसी भोंडी हरकतें करता पकड़ा गया था आपने भी देखा होगा। मैं लंबी जो ज्यादा उसमें कह नहीं सकता क्योंकि किसी महिला के लिए इस तरीके से उसके बाद उसका एक्विटल कराया गया। जो आदमी कुलदीप सेंगर जैसी के आदमी को मिलने के लिए साक्षी महाराज जेल में जाता और कहता हूं कि हां मैं जाऊंगा, जो सांसद हाथरस की बेटी को जलाने वाले के लिए जेल में जाता हो, भारतीय जनता पार्टी में करना नहीं चाहता, मैं आपको बताऊं। लेकिन चूंकि राजनीति बात है तो मैंने सिर्फ कुछ चीजें याद दिला दी। आशाराम जी, राम रहीम जी या कोई भी हो, नेता सबके यहां जाते हैं और सारे नेता जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं भाई? जहां भीड़ मिलेगी, जहां वोट मिलेगा, जाएंगे। राम रहीम से तो आप अपनी वोट की खाली अपील कराने के लिए उसको पेरोल तक देते हो। ये तो धोती खोल रहा है भाई। आप एक बात बताओ, आप करो तो रासलीला, दूसरे करे तो क्या ढीला? तू समझा? आप बताओ हमको, आप लोग खुद आशाराम जी के साथ नाचते गाते हो, राम रहीम को पैरोल देते हो। अखिलेश यादव अगर सत्संग में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जय गुरुदेव के सत्संग में भी तमाम भाजपा वाले जाते थे, तमाम भाजपा वाले इस नेता के भी सत्संग, इस बाबा के भी सत्संग में जाते। जहां वोट होगा वहां लोग जाएंगे। लेकिन क्या उस दिन कोई दुर्घटना हुई? नहीं हुई। अगर किसी बाबा से कहो कि अरे बाबा आपने तो बारिश रुकवा दी, ये कहना मुझे तो लगता है सर, बुनियादी बात ये है कि यहाँ पर अखिलेश यादव बाबा के सत्संग में जा रहे हैं या कोई और पार्टी का नेता बाबा के सत्संग में जा रहा है, वो सब बेमानी हो जाता है। यहाँ मुख्य बात ये है कि ये बाबा जिसके सत्संग में अखिलेश यादव गए, आप खुद ही अगर तस्वीर दिखा रहे हैं, कम से कम उस बाबा का नाम एफआईआर में तो दर्ज करवा लीजिए ना। ये बुनियादी बात है, क्योंकि कम से कम थोड़ा सा मरहम तो लग जाए ना। यही तो बात मैं पीड़ितों आपसे के कहना चाह रहा हूं। जख्मों पर थोड़ा सा मरहम तो लग जाए, जो जी, इस इंतजार में थे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अभी वो अदा सा महसूस कर रहे हैं। मतलब बाबा एक तरीके से फरार हो गया, उसके पीछे वहां पर ऐसी भगदड़ और लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। वहां पर लोगों का दम घुट गया, एक एक सांस के लिए कैसे तड़पे होंगे लोग। महिलाएं हैं, 121 लोगों में से 114 महिलाएं जो वहां पर दम घुटने से मरी, गिरने से मरी, दबने से मरी, छोटे छोटे बच्चे। और फिर आप बदइंतजामी की हद देखिए कि व्यवस्था के नाम पर जीरो, व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, व्यवस्था के नाम पर नील बटा सन्नाटा। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लकीर के फकीर भी नहीं बन पा रहे हैं। वो बाबा कहां है अब किसी को नहीं पता, वो बाबा कहां है। हम स्टेप बाय स्टेप एफआईआर में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल जो मुख्य सेवादार उसी बाबा का था, उसका नाम हमने एफआईआर में दर्ज कर लिया, लेकिन बाबा कहां है हम तस्वीर दिखाएंगे बस शिवम त्यागी की। ये देखिए अखिलेश यादव के साथ इस बाबा की तस्वीर। शिवम आइए, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि तमाम बाबाओं के यहां तो सभी लोग जाते हैं, क्यों ना जाएं? 365 डिबेट्स में 365 प्रवक्ता राम रहीम और तमाम लोगों के साथ जो है प्रधानमंत्री की फोटो वीडियो दिखाते थे। वो तो तब सोचना चाहिए था आज आपको, जब आज ये आपके पास आ गई तो कहते हैं नहीं नहीं हम तो दिखाएंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के वो जो विधायक मेवाराम थे जो बलात्कार में गए थे, चुप रहिए, अपने बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बकवास आप करते हैं, आपका भाषण ही बकवास है। रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोला ना आपके, मैं बीच में इसीलिए नहीं बोला, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए जरा प्लीज, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, शिवम को मेरे साथ स्क्रीन पर ले आइए प्लीज। शिखंडी मत बनिए, रुकिए जरा। शिवम त्यागी को मेरे साथ लेकर आइए। अब इन्होंने कहा, सुरेंद्र जी प्लीज, थैंक यू। अब इन्होंने एक चीज और कही कि वो एक घटना की जब बात करते हैं तो दूसरी घटना पर लेकर जो हंगामा करना है तो शिखंडी होना है। कल मेरे देश के प्रधानमंत्री एक घटना को लेकर संसद में बोल रहे थे और बाकी सारे दूसरी तरफ जो है चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि वो शिखंडी होना होता है क्या? मैं सिर्फ भाषण उठा रहा था, लगातार मणिपुर की बात आप उठाते रहे। जब मणिपुर पर बात हुई तो आप भाग गए, तो शिखंडी थे क्या आप? नहीं थे आप। सवाल जवाब सिर्फ सवाल उठाने के लिए ही। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं बाबा के पास लोग जाएंगे। जिस दिन अखिलेश जी गए उस दिन घटना हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन घटना होने का इंतजार करेंगे क्या? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसमें दिक्कत थी, बेशक थी, वहां पर परेशानी हुई, बेशक थी। परमिशन 80,000 लोगों की थी और पहुंचे 2.5 लाख, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे आपके संबंध है, उसको डिनाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कहिए ना,
और मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मैं कोई यहां पर वॉटअबाउटरी नहीं कर रहा हूं और मैं कांग्रेस को भी नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हाँ, हम एक एक को लेकर आकर सामने आएंगे। लेकिन सुनिए, अब अखिलेश यादव का नाम आ रहा है तो जवाब देने दीजिए। आप मत कीजिए 10 साल और ये से शिखंडी का रोल मत कीजिए, शिखंडी का रोल मत प्ले कीजिए। यहां पर शेल्टर मत बनाइए समाजवादी के लिए, समाजवादी के लिए शिखंडी का रोल मत प्ले कीजिए। आप शिखंडी का रोल मत प्ले कीजिए, रूप बदल कर मत आइए। समाजवादी से सवाल है, रूप बदल कर मत आइए। अखिलेश यादव को शेल्टर मत कीजिए कांग्रेस। अगर आपकी बात माने, चूंकि वो नेहरू से लेकर के राहुल गांधी के पीछे चुप रहे, खंडी मत बनिए। मैंने कहा ना, नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी तक पीछे चुप। बात सवाल जवाब उनसे, और ये सारी बातें अब नहीं चलने वाली है, चल रही है भाई। मैं आपको फिर से कहता हूं, फिर से कहता हूं, आपके शासन में ये घटना होगा। आप सुनिए, क्यों ना पूछूं आपसे तमिलनाडु पर मैं सवाल कहां है? मैंने कहा ना, सुरेंद्र, और जो आदमी नेहरू से लेकर के राहुल गांधी के पीछे चुप रहा हो, तमिलनाडु के लिए बताइए, कह रहे हो शिखंडी? माफी चाहती हूँ मैं, माफी चाहती हूँ। हाथ जोड़कर आप सबसे गुजारिश कर रही हूँ, इल्तिजा है मेरी, प्लीज, निवेदन, रिक्वेस्ट, प्लीज चुप हो जाइए। बहुत शर्मिंदा है हम, क्योंकि लाशें इतनी हैं कि गिन गिन कर थक गए हम, तड़प तड़प कर मर जाने का गम है। वाकई में बहुत शर्मिंदा है हम, और इस तरह की राजनीति पर भी बहुत शर्मिंदा है हम, जहां पर हम नेताओं से बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरीके के संवेदनशील मुद्दे पर भी कोई सकारात्मक बात हो जाए और कम से कम कोई राह ऐसी निकल आए जिससे आम आदमी का जीवन थोड़ा सा और सुरक्षित कम से कम देश में हो पाए।